पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। तो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी जीएस 2.0 प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का रिवीजन करेंगे। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन होगा, मेहरी और गोटीपुआ नृत्य शैली किस नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा यह ओडिसी से संबंधित है। इसमें त्रिभंग मुद्रा भी की जाती है, जिसमें से पहला है मंगलाचरण, फिर दूसरा है पल्लवी और तीसरा है थारीछम। नेक्स्ट है हमारा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यह कृष्णा जिला कुचेलमपुरा गांव के नाम पर कुचिपुड़ी रखा गया है। इससे संबंधित शब्द है मंडूकम शब्दम, फिर है चलचित्र और फिर है तरंगम। नेक्स्ट है सतरिया। सतरिया से संबंधित है अंकियानाट और भावना। मणिपुरी से संबंधित है थांगटा और संकीर्तन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य जिसमें जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक दर्ज किया गया था। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है, 1102। नेक्स्ट है हमारा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है मिजोरम, 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है सिक्किम, 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य तो बिहार है। फिर उसके बाद भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम यूनियन टेरिटरी वाला जो हमारा देश राज्य है वो अंडमान और निकोबार है, जिसमें 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करते हैं। नेक्स्ट है और सबसे ज़्यादा यूनियन टेरिटरी तो वो दिल्ली में है, 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कुदांग लेम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड के हमारे और भी उत्सव है, जैसे हॉर्नबिल। हॉर्नबिल नागालैंड में 10 दिनों तक मनाया जाता है, 1 दिसंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक। और ये 2000 यानी सन 2000 से मनाना इसको शुरू किया गया था। नागालैंड की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो नागालैंड की जो स्थापना है वो 1963 में हुई थी, लेकिन इस त्यौहार को सन 2000 से मनाया जाना शुरू किया है। नागालैंड के और भी उत्सव है, जैसे सेक्रेनई, वुशुधीमा और तुलनी, ये सभी नागालैंड के उत्सव है। नेक्स्ट है केरल। केरल का है मकरविलुकु और अरियट्टू। मध्य प्रदेश का है निमाड़ और लोकरंग। पंजाब का है छप्पर, होला मोहल्ला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ग्रेट इंडियन नोवेल ये किसके बुक है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ये शशि थरूर की बुक है। शशि थरूर की हमारी कुछ और भी बुक्स हैं, जैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस, द पैराडॉक्सियल पीएम। नेक्स्ट है अंबेडकर अलाइव। नेक्स्ट है पेक्स इंडिका। फिर उसके बाद है केरला गॉड्स ऑन कंट्री, केरला गॉड्स ऑन कंट्री। नेक्स्ट है राइट अ लव स्टोरी। फिर उसके बाद है शो बिजनेस। ये सभी शशि थरूर की बुक्स हैं। एक और बुक है हमारी एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये वीएस नायपाल की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है और कब से इसको शुरू किया गया। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ये 29 अगस्त सन 2012 से मनाया जा रहा है। मेजर ध्यानचंद जो कि प्रयागराज में जिनका जन्म हुआ था, और इनकी बुक है गोल, और ये कैप्टन थे ओलंपिक में, यानी हॉकी के कैप्टन थे ओलंपिक में 1936 बर्लिन में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल खेल दिवस। इंटरनेशनल खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल 2014 से। ओलंपिक दिवस 23 जून 1894 को मनाया जाता है, और ये 1948 में मनाया जाना शुरू किया गया। नेक्स्ट है विश्व खेल पत्रकार दिवस, ये 2 जुलाई से मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहिनी अट्टम चरित्रवम अट्टापारकरम ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा कलामंडलम कल्याणी कुटियम्मा के द्वारा लिखा गया है। ये मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना है। इनको 1997 में कालिदास सम्मान और इनको मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। 1974 में इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इनकी पौत्री है स्मिता राजा, और ये भी मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा ओडिशा में मनाया जाता है, और ये कार्तिक माह में मनाया जाता है।
धानु यात्रा जो कि 8 किलोमीटर तक की जाती है, ये एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है। नेक्स्ट है रथ यात्रा। रथ यात्रा ये बालभद्र जी और सुभद्रा जी की याद में निकाली जाती है, जगन्नाथ भगवान। ये 3 किलोमीटर लंबी यात्रा होती है। नेक्स्ट है सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 20% ले सकता है। पाकिस्तान कुल 80% का उपयोग कर सकता है, सिंधु, झेलम और चिनाब का। इंडिया यानी अपना भारत देश 80% पानी रावी, सतलुज और ब्यास का उपयोग कर सकता है और पाकिस्तान केवल 20% उपयोग कर सकता है। सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ और इस पे हस्ताक्षर किए गए। हमारे भारत की तरफ से नेहरू जी ने किया और पाकिस्तान की तरफ से आयूब खान के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गांधी सागर बांध भी जो कि मध्य प्रदेश में ही स्थित है और मध्य प्रदेश में ही रातापानी वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। और ये जो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य है इसी के बीच में से चंबल नदी होकर बहती है। नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड का है फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, असम का है पोवितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कर्नाटक का है गुडवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है राज्य विधान परिषद के डैश सदस्यों को राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा 1/6 सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान परिषद में मनोनीत किया जाता है। राज्य के उच्च सदन को ही राज्य विधान परिषद कहते हैं। यह आर्टिकल 169 में राज्य विधान परिषद के बारे में बताया गया है। विधान परिषद में सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है और इसमें जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं। विधायकों द्वारा 1/3, स्थानीय बोर्ड 1/3, अध्यापक 1/12 और स्नातक 1/12। और हमारे कुल 6 राज्यों में विधान परिषद हैं जिनके नाम निम्न हैं: यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 1993 में किया गया और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके पहले अध्यक्ष रंगनाथ मिश्रा थे, वर्तमान अध्यक्ष अरुण मिश्रा हैं। आयोग की स्थापना 1991 पेरिस में हुई थी, पेरिस सिद्धांत के अंतर्गत हुई थी। यूएन महासभा द्वारा सार्वभौमिक घोषणा की गई थी। मानव अधिकारों के लिए 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में। नेक्स्ट है हमारा 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसमें सदस्य 1 अध्यक्ष प्लस 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 डीम्ड सदस्य होते हैं, यानी इसमें कुल मिलाकर के 13 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है 1955 में राजपथ गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद। ये 1955 के राजपथ गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे। ये पाकिस्तान के हैं। राजपथ पहली परेड जिसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ 2022 में किया गया। 2023 में जो गणतंत्र दिवस के जो अतिथि थे वो थे अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। और सबसे ज़्यादा अतिथि फ्रांस इसमें कई बार शामिल हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 है बम्बई में सोशल सर्विसेज लीग की स्थापना? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1911 में की गई थी और ये नारायण मल्हार जोशी के द्वारा की गई थी। ये गोखले के अनुयायी हैं। 1920 लाला लाजपत राय ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की थी। 1925 से लेकर के 30 तक सचिव थे इसके मल्हार जोशी, यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो सचिव रहे थे वो मल्हार जोशी थे। नेक्स्ट है हमारा सहकारी मनोरंजन मंडल 1922 सहकारी मनोरंजन मंडल 1922 में इसकी शुरुआत की गई थी। गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी और इनका उपनाम था भारत का ग्लैडस्टोन। और इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 में अध्यक्ष बनारस अधिवेशन के ये अध्यक्ष भी बने थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया। तो किस प्रतापी शासक ने इसको मजबूत किया? तो यहाँ पे होगा उसका उत्तर गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा प्राचीन भारत में दक्कन में सातवाहन साम्राज्य को मजबूत किया गया। शिमुख संस्थापक थे और राजधानी प्रतिष्ठान थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 15। क्वेश्चन नंबर 15, एफडीआई में आई का अर्थ होता है, तो इन्वेस्टमेंट अर्थ होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। कुछ हमारी फुल फॉर्म्स हैं जीडी, कुछ हमारी फुल फॉर्म्स हैं GDPFC यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है CRR कैश रिजर्व रेशो, SLR यानी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशो, फिर BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड, नेक्स्ट है BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, शरीर का रक्तचाप मापने यानी शरीर का जो रक्तचाप है वो किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। इसमें 120 से लेकर के 80 mmHg तक, यानी 120 होता है तो हाई और 80 होता है तो लो BP होता है। स्टेथोस्कोप से हृदय की धड़कन को मापा जाता है, थर्मामीटर से टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंसुलिन की खोज। तो इंसुलिन की खोज बेंटिंगटन और बेस्ट के द्वारा मिलकर की गई थी। रोनाल्ड रोस ने मलेरिया परजीवी की खोज की थी। नेक्स्ट है विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज की गई। शुगर यानी शुगर को नियंत्रित इंसुलिन के द्वारा किया जाता है, ये डायबिटीज़ के लिए काम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है मेडिटेशन सेंटर सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा वाराणसी में किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है जिसका उद्घाटन PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बनारस में किया गया और इसमें कुल 7 मंजिल है। क्षमता इसकी 20,000 लोगों की है। आकृति कमल के फूल के आकार की है। नेक्स्ट है हमारा डमरू के आकार का स्टेडियम। डमरू के आकार का स्टेडियम ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। राज तालाब के ऊपर बनाया गया और कुल 4500 करोड़ की लागत से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा कुवैत। शेख नवाफ अल अहमद की मृत्यु के उपरांत जो कुवैत की जो सरकार है उसने एक दिन की राजकीय शोक की घोषणा की। नेक्स्ट है हमारा कुछ और भी हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। फातिमा बीवी हाल ही में निधन हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज थी। फिर है सुब्रत रॉय, ये सहारा ग्रुप में ये शामिल थे। विशन सिंह बेदी ये क्रिकेट से संबंधित थे। MS स्वामीनाथन ये हरित क्रांति के जनक थे भारत के। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है BCCI ने पूर्व क्रिकेटर की जर्सी हाल ही में रिटायर करने का फैसला लिया। तो ये कौन है? तो उत्तर होगा MS धोनी। इनकी जर्सी का नंबर है 7, इसी को ही रिटायर करने का फैसला लिया गया है। सचिन तेंदुलकर की जो जर्सी का नंबर था वो 10 था, इनकी भी जर्सी को रिटायर कर दिया गया है। विश्व के एकमात्र कप्तान MS धोनी है जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में जीत हासिल की है। पहला है T20 2007 में, फिर वर्ल्ड कप है 2011, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होमवर्क क्वेश्चन, MS धोनी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? तो यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इनको सन 2008 में मिला और पद्म भूषण इनको 2018 में दिया गया। तो ये टोटल हमारे 20 क्वेश्चन प्लस एक होमवर्क क्वेश्चन था। आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगी हो। और कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी है जो कि लिस्ट ऑफ ब्रांड एम्बेसडर 2023 से संबंधित है। तो ये कुछ हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं। पहले हैं हमारे भारतीय स्टेट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। लेज एंड जियो मार्ट के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर है महेंद्र सिंह धोनी। फिर बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर है सौरभ गांगुली। नेक्स्ट है हमारा पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है मोहम्मद शमी। चुनाव आयोग
का राष्ट्रीय आइकन है राजकुमार राव। नेक्स्ट है हमारा आईसीसी विश्व कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। फिर नेक्स्ट है स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर है ऋषभ पंत। HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है विराट कोहली। सेव लॉन इंडिया द्वारा दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर ये सचिन तेंदुलकर है। यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर आयुष्मान खुराना। स्विट्जरलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर है नीरज चोपड़ा। देश के मेंटर कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर है सोनू सूद। और केरल एडवेंचर टूरिज्म पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर हैं PR श्रीजेश। तो ये कुछ हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर थे। तो आई होप आपको आज की रिवीजन सीरीज़ अच्छी लगी हो। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। और इसकी PDF के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद प्रिया ज्वाइन करना होगा। धन्यवाद।